आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लॉस्टर मनी लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है। अगर आपका लोन अप्रूव हो जाता है तो बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र करना है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रीपेमेंट करने का समय कितना दिन के लिए मिलता है और क्या ये एप्लीकेशन रियल एप्लीकेशन है या फेक एप्लीकेशन है। टोटली लॉस्टर मनी लोन एप्लीकेशन का रिव्यू करूँगा, देन आपको लोन के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस बताऊँगा। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना और स्टेप बाय स्टेप देखना, तो ही आपको समझ में आएगा कि लॉस्टर मनी लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है और क्या ये रियल एप्लीकेशन है और आपको आरबीआई एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड एप्लीकेशन है या नहीं। टोटली रिव्यू करने के बाद देन आपको लोन के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस बताऊंगा। तो सबसे पहले लॉस्टर मनी लोन एप्लीकेशन के रिव्यू की अगर मैं बात करूं तो ये एक नया एप्लीकेशन है। इसके रिव्यू 4.5 देखने के लिए मिल जाता है। एक लोन एप्लीकेशन के 4 से ज़्यादा रिव्यू काफ़ी अच्छा खासा मांगता है। और इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूँ तो अभी 10,000 से भी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया, लेकिन एक वीक के बाद देखोगे तो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख भी लोगों ने लॉस्टर मनी लोन एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे अगर ये रियल एप्लीकेशन होता है। तो सबसे पहले इस ऐप का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। जब तक ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है तब तक इस एप्लीकेशन की अबाउट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं कि आपको लोन कितना तक प्रोवाइड करता है, रीपेमेंट करने का प्रोसेस क्या है और क्या ये एप्लीकेशन रियल है या फेक है। टोटली रिव्यू करता हूं। तो सबसे पहले यदि अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो तो 10,000 से लेकर के 3 लाख तक का आपका लोन प्रोवाइड करता है और रीपेमेंट करने का समय 12 महीने से लेकर के 60 महीने तक का आपको रीपेमेंट करने का समय मिलता है। एनुअल इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात करूं तो 15% से लेकर के 20% तक का आपको एनुअल इंटरेस्ट रेट लगता है। प्रोसेसिंग पे आपका लोन अमाउंट का 2% लगता है, यानी कि कम से कम इंटरेस्ट रेट में ये एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड करता है। बस सिंपल स्टेप करने हैं और आपका लोन अप्रूव होकर के आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले उसका रीपेमेंट का मेथड समझना जरूरी होता है। रीपेमेंट करने का प्रोसेस क्या है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है। यदि अगर आप लॉस्टर मनी लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करते हो, मैं आपको एग्जांपल के रूप में समझा रहा हूं, और आपको 10,000 का लोन अप्रूव होता है, रीपेमेंट करने का समय 12 महीने के लिए मिलता है, 15% इंटरेस्ट रेट लगता है। यानी कि अगर आपका 10,000 का लोन अप्रूव होता है, इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फी अगर आपको टोटल मिलाकर के अगर मैं बात करूँ तो आपको टोटल रीपेमेंट करना पड़ेगा 10,000 का 11,736 रुपया। यानी कि आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट में आपको ये एप्लीकेशन लोन प्रोवाइड कर रहा है। सबसे पहले अगर आपका एज 18 साल है तो ही आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस लॉस्टर मनी लोन एप्लीकेशन का रिव्यू किया, काफ़ी अच्छा खासा रिव्यू रहा। अब चलिए लोन के लिए अप्लाई करने के बाद आपको बताते हैं क्या ये रियल है या फेक है, सचमुच में आपको लोन प्रोवाइड करता है। और वीडियो के लास्ट में बोनस टिप्स भी देने वाला हूँ, तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद ओपन करते हो, ओपन होने के बाद नेक्स्ट पेज होता है जिसमें आपको यहाँ पे पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज नीचे में आपको स्क्रॉल करके एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके जितने बार भी आपसे परमिशन मांगेगा अलाउ अलाउ अलाउ, सारे परमिशन को अलाउ देने के बाद आपको प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज आपको नीचे में स्क्रॉल करके एग्री वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और गाइस जैसे ही आप एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो गाइस इस एप्लीकेशन में रिकमेंडेड लोन यानी मुथू एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करते हो तो 3 लाख तक का आपका लोन अप्रूव हो सकता है। तो यदि आप चाहो तो अप्लाई नाउ पर क्लिक करके मुथू लोन एप्लीकेशन से भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन हम लोग को इसी एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करना है। तो गाइज यहाँ पे अब आपको वेरीफाई का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है लॉस्टर मनी लोन एप्लीकेशन का। तो वेरीफाई वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और गाइज जैसे ही आप वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो साइन अप करना पड़ता है, कंप्लीट करना पड़ता है आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन, उसके बाद अप्लाई करना पड़ता है लोन के लिए। उसके लिए आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल करके गेट ओटीपी पर क्लिक करोगे, आपका ओटीपी वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेता हूं। तो गाइस जैसे ही मैं अपना मोबाइल नंबर फिल कर लूंगा उसके बाद गेट ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। और गाइस जैसे ही गेट ओटीपी पर आप क्लिक करते हो उसके बाद आपका वेरिफिकेशन ओटीपी आता है, उस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिल करना है। ऑटोमेटिक ये ओटीपी आपका फिल हो जाएगा। तो गाइस मेरा ओटीपी आ चुका है। ओटीपी को फिल करने के बाद वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और गाइस जैसे ही आप वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। उसके बाद आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, अब आपका मोबाइल नंबर के थ्रू आपका साइन अप होकर के वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन होता है। यहाँ पे अब आपको एप्लीकेशन में आपको अपलोड करना पड़ता है केवाईसी डॉक्यूमेंट, उसके बाद रीपेमेंट का डिटेल फिल करना पड़ता है, उसके बाद आपको साइन इन करना पड़ता है लोन लेने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको टिक कर देना है। अगर आप 18 साल से ज़्यादा हो तो यहाँ पे टिक करने के बाद यहाँ पे डिस्क्लोजर पर भी टिक कर देना है। तो गाइस नीचे में स्क्रॉल करके एग्री पर क्लिक करो, उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके नीचे में स्क्रॉल करके एग्री पर क्लिक
करोगे तो तीनों पर टिक लग जाएगा। और गाइज यहाँ पे अब एग्री का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। एग्री वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और गाइज जैसे ही एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे देख सकते हो मेक्स योर पैन कार्ड एंड आधार कार्ड इन इनबॉक्स। तो गाइज आपको सबसे पहले कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, सही तरीके से आपको पैन कार्ड का फ्रंट का फोटो और आपको आधार कार्ड का फ्रंट का फोटो अपलोड करना पड़ता है। उसके लिए नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना पड़ता है। यहाँ पे देख सकते हो दो डॉक्यूमेंट जैसा कि मैं बताया था, आधार कार्ड का फ्रंट का फोटो अपलोड करना पड़ेगा और आधार कार्ड का बैक का फोटो, उसके बाद आपको पैन कार्ड का आपका फ्रंट का फोटो अपलोड करना पड़ेगा। तो चलिए मैं अपना एक एक करके अपने डिटेल्स को अपलोड कर लेता हूं। जैसे ही मैं अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिया उसके बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करना होता है। उसके बाद यहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करो और जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करने के बाद जेंडर आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करो, मेल हो, मेल फीमेल हो या अदर हो, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस सिंगल हो, मैरिड हो या डाइवोर्स हो तो आपको मैरिटल स्टेटस एरो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके फिल करने के बाद अगर आप मैरिड हो तो चिल्ड्रेन काउंट, अगर आपके बच्चे हैं तो जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे आपको काउंट में फिल करना है। अदरवाइज अगर आप सिंगल हो तो 0 पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे पोस्टल कोड, जिप कोड, पिन कोड एक ही होता है तो आपका जो भी पिन कोड पोस्टल कोड है तो आपको यहाँ पे एरिया का फिल करने के बाद रेसिडेंट टाइप है यहाँ पे एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करो। रेंटेड पे रहते हो, पीजी में रहते हो, ऑफिस प्रोवाइड किया या खुद का घर है तो आप अपने हिसाब से रेसिडेंट टाइप आपको फिल करने के बाद अब आपको एड्रेस का यहाँ पे स्टेट फिल करना पड़ेगा। उसके बाद ऑटोमेटिक सिटी आ जाएगा तो आपको एड्रेस में फिल करने के बाद जो आपका जहाँ भी रहते हो वहाँ का एड्रेस आपको डिटेल में फिल करना पड़ेगा। एरिया, कॉलोनी, सेक्टर, इस चीज़ को आपको अच्छे तरीके से पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिल करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। गाइस जैसे ही आप अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल कर लेते हो अब आपका आता है यहाँ पे वर्क इन्फॉर्मेशन। वर्क इन्फॉर्मेशन में अब आपको ऑक्यूपेशन टाइप, तो ऑक्यूपेशन टाइप में अब आपको यहाँ पे एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। पब्लिक सेक्टर में काम करते हो, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, गवर्नमेंट में काम करते हो या अदर हो तो आप अपने हिसाब से ऑक्यूपेशन टाइप सेलेक्ट करने के बाद अगर आप सैलरी पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो तो आपका मंथली इनकम कितना आता होगा, तो जितना भी आपका पर मंथ इनकम होता है तो यहाँ पे मंथली इनकम फिल करने के बाद अब आपको कंपनी का नाम, अगर आपका शॉप वगैरह है तो आप अपना दुकान का नाम डाल सकते हो। उसके बाद कंपनी का एड्रेस में आपको स्टेट सेलेक्ट करोगे, ऑटोमेटिक सिटी आपको सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो आपका कंपनी का एड्रेस है उसको डिटेल में फिल करने के बाद आपको यहाँ पे कंपनी का पिन कोड फिल करना है। तो चलिए मैं अपना वर्क इन्फॉर्मेशन को और ऐड करने के बाद बैंक अकाउंट ऐड करके आगे का स्टेप बता देता हूं आपको। तो गाइज मैंने अपना बैंक अकाउंट भी ऐड कर लिया। 24 आवर्स तक वेट करोगे तो आपका लोन अप्रूव हो जाएगा और आपके एसएमएस में मैसेज चला जाएगा, कांग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल। और आपका जितना भी लोन अमाउंट अप्रूव होगा बैंक अकाउंट ऐड करो और आपके अपने बैंक अकाउंट में लोन अप्रूव होकर के ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बोनस टिप्स की अगर मैं बात करूँ तो अगर आपको इस एप्लीकेशन से लोन अप्रूव नहीं भी होता है तो नीरा एप्लीकेशन से, क्रेडिट बे एप्लीकेशन से, नावी एप्लीकेशन से, 5 एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है, क्या क्या प्रोसेस है, उस पर प्रॉपर वीडियोस बना करके लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में। वीडियोस को देखो और आपका लोन अप्रूव होकर के आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं ऐसे ही नए और लोन एप्लीकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।